नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में 3 दिवसीय चुनौतियां एवं समाधान विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के मुखिया ने किया शुभारंभ। उदयपुर में एट होम कार्यक्रम को लेकर सहेलियों की बाड़ी रहेगी 13 दिन बंद। राज्यपाल और सीएम करेंगे शिरकत। पुलिस से बचने भागे युवक की 4 मंजिला इमारत से गिरने पर मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। उदयपुर में 3 दिनों तक दिखेगी दक्षिणी भारत की झलक। शहरवासी उठा सकेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। उदयपुर में शनिवार को 3 दिवसीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चुनौतियों एवं समाधान विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ है। शिविर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुखिया ने किया। झीलों की नगरी उदयपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के साझे में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी उपस्थित रही। इस चिंतन शिविर में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की राह में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। जो आज भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो आज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और इसमें हमारी केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ पधारी हैं। पूरा सभी अलग अलग प्रदेशों से जितनी भी महिला बाल विकास की मंत्री हैं वो लोग भी यहाँ पधारे हैं। सभी मंत्रीगण यहाँ पधारे हैं और सभी अधिकारी हैं। जो ये चिंतन शिविर है इसमें बहुत सारा जो कार्य केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है पूरे देश भर में, और जो प्रदेशों का भी जो नवाचार प्रदेश कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाया है अलग अलग प्रदेशों ने, कैसे उनका विभाग काम कर रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा जो सजेशंस आएंगे वो भी हम सभी के लिए लाभदायक रहेंगे। राजस्थान ने भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले 1 वर्ष में। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राजस्थान में भी हर बच्चा, हर माता, हर महिला पोषित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए भी, उस नई पीढ़ी के निर्माण के लिए उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनके स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो हमारी भी जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा विभाग जो कर रहा है राजस्थान में, उसके बारे में भी हम सबको बताएंगे और बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार चिंतन पर, मंथन पर विश्वास करती है। ये नहीं होता है कि कोई भी योजना है उसकी क्रियान्विति कैसे हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, महिला है, उन तक वो योजना पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, कितनी पहुंच रही है, कितनी लाभदायक हुई है, वो सब चीज़ें एक इवैल्यूएशन करने का काम ये चिंतन शिविर में होने वाला है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित उदयपुर के अंदर इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंदर आपने देखा है कि अलग अलग स्टेट की मंत्रीगण, उनकी सेक्रेटरी और हमारी जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं आदरणीय अन्नपूर्णा जी, वो यहाँ पधारी है। और इस 3 दिन के शिविर के अंदर महिलाओं और बालिकाओं को किस तरह से जो सशक्त किया जाए, उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से उनको किस तरह सशक्त किया जाए, बालिकाओं के प्रति समाज में अच्छी सोच, सकारात्मक सोच का विकास हो, और किस तरह से महिला एवं बालिकाएं और जो हमारे बालक हैं उनका हम किस तरह से जो है उनका विकास कर सके, और जो कुपोषित बालक हैं, जो हमारी बच्चियां हैं,
जो 1 से 6 वर्ष तक की बच्चियां हैं, हम उनको जो है उनको किस तरह से जो है हम उनको सशक्त बनाए जा सकते हैं, उनका विकास किया जा सके, और नई नई जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनको विभिन्न राज्यों के अंदर जो है उनका क्रियान्वित हो। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो एक सपना है कि विकसित भारत हो, उसमें अब ये जो 3 दिन का शिविर है उसमें हमारे जो मंथन के अंदर जो हमारे निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो निश्चित रूप से विभाग के लिए उनकी दशा और दिशा को तय करेंगे, और जो है वो विभाग जो है उसके लिए काफ़ी। झीलों की नगरी का प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी 13 जनवरी से आगामी 13 दिनों के लिए बंद रहेगा। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व 25 जनवरी को आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम के तहत यह बंद रहेगा, जिसमें राजस्थान के महामहिम राज्यपाल शिरकत करेंगे। उदयपुर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अलग अलग स्थलों पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए सहेलियों की बाड़ी पर्यटक स्थल को 13 से 25 जनवरी तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। इस जगह पर 25 जनवरी की शाम को 4 बजे एट होम कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसी को लेकर यहां तैयारियां की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल ने बताया कि इसके मद्देनजर सहेलियों की बाड़ी में सिविल मेंटेनेंस विद्युत कार्य के लिए यहां काम किया जा रहा है, जिसके चलते 13 से 25 जनवरी तक यह बंद रहेगा। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के उमरडा इलाके में गुरुवार को 4 मंजिल इमारत के ऊपर से गिरने की एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डूंगरपुर से पुलिस इन्हें पकड़ने आई थी। डूंगरपुर जिले के आसपुर निवासी रमेश डांगी अपने साथियों के साथ उमरडा में रह रहा था, जिनके खिलाफ आसपुर थाने में साइबर क्राइम का मामला भी दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस उनकी तलाश में उदयपुर पहुंची। पुलिस ने रमेश के 2 साथियों को पकड़ लिया था। वहीं रमेश को पकड़ने के लिए पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने भागने का प्रयास किया और 4थी मंजिल से गिर गया, जिस पर उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनके बेटे की हत्या की है। उन्होंने गिरफ्तार करने आए पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मांगों को पूरा कराने के लिए अभी भी खड़े हुए हैं। मृतक रमेश गुजरात में चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी भी मोर्चे पहुंचे और उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष पटेल डांगी पाटीदार समाज, सर्व ओबीसी समाज प्रदेश उपाध्यक्ष, ये एक पिंडावल के हमारे पाटीदार के 3 दोस्त थे। वो गए थे खाटू श्याम, दर्शन करके वापस आए। रात्रि लेट हो गए, यहाँ इन्होंने रुके तो रात में आसपुर पुलिस के करीब 8 कर्मचारी रात को 12-1 बजे आते हैं। उनका दरवाज़ा खुलवाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं पुलिस वाले। और ये एक रमेश करके जिसकी डेथ हो गई है, एक्चुअली ये इन लोगों ने उसको मारपीट की है और मारपीट करने से उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु नहीं हुई, ये माने उसके साथ ज़्यादा मारपीट की है। कुछ एक्सरे भी आए हमारे पास हॉस्पिटल के भी, जिसमें उसकी पाँव वाम हिल रहे, हाथ ही फ्रैक्चर हैं। ये हाथ उन्होंने मार के और फिर इसके बाद या तो उसको दीवार से फेंका है और जिससे इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया उन लोगों ने, उन्हीं पुलिस वालों ने। नमस्कार। उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने जो है, इनकी सब मिली भगत है। तो हमारा तो ये है कि ये बॉडी हमने पुलिस को सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि इनके कर्मचारियों की वजह से ये हादसा हुआ है। ये जिम्मेदार हैं जो 8 अधिकारी है। और डूंगरपुर में तो इन लोगों ने ये उत्पात मचा रखा है। एक तो आसपुर सीआई ने, प्लस एक पिंडावल का साबला सीआई ने, वहाँ के कर्मचारियों को रात को भेजते हैं। पटेल लोग घर में रात को दरवाज़ा बजाते हैं, 12 बजे रात को दरवाज़ा बजाते हैं, उठाते हैं। इनके आदमी हमारे कुवैत में बैठे हुए हैं। उन लेडीज़ों को मोबाइल पे कहते हैं कि तुम साइबर क्राइम से जुड़े हुए हो। क्या बोलते हैं उनको, लेडीज़ों क्या बोलते हैं वो, आप तो बड़ी साइबर क्राइम से हैं। ऐसी औरतों के भी मोबाइल देखते हैं, पूरे घर की छानबीन करते हैं, जैसे उनके पास सर्च वारंट हो। एक संदीप करके भी एक कांस्टेबल है, उसका तो ये धंधा है। और वो 5-50 हज़ार रुपया रात भर में इन पटेलों से इकट्ठा कर लेते हैं। आधा सीआई को बांट देते हैं और आधा वो इनकी टीम को लेती है। ये इनके पिछले 2-4 महीनों से ऐसे कई शिकायत आई थी हमारे पास। तो आज का हमारा तो ये है, इस रमेश को पुलिस की लापरवाही से मौत हुई। हम तो कहते हैं इन्होंने मर्डर करके डाला, एक तो ये कहेंगे हम। वो नहीं इसके साथ मारपीट करते तो छत से वो कूदता नहीं, कूदा नहीं है सर। नहीं, देखो एक चीज़ है, अभी जो है हकीकत मैंने तो तय की। हम तो कहेंगे
तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भीलवाड़ा शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 1 लाख रुपए लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला 6 जनवरी का बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने एक कर्मचारी से 1 लाख रुपए की लूट कर ली। यह घटना सिंधु नगर क्षेत्र की है, जहां विशाल मार्केट से हमेशा की तरह कैश लेकर लौट रहा था। तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने उस पर लकड़ी से हमला कर दिया और कैश लूटकर फरार हो गए, जिस पर दीपक राजपाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मंगल पांडे सर्कल निवासी कालू गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने यह लूट कबूल की। जांच में यह भी सामने आया कि दुकान के कर्मचारी विशाल ने ही अपने साथियों को लूट की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस विशाल को भी संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है। वहीं उनका एक साथी सत्तू जाट अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उदयपुर में 3 दिनों तक दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पद्मनी बाग रिजॉर्ट और इन्वेंट्री होटल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के सहयोग से इस फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। फेस्टिवल का शुभारंभ टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना और डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना ने कहा कि हम नए इवेंट लेकर उदयपुर आएंगे तो उदयपुर में टूरिज्म चरम पर रहेगा। उदयपुर में 3 दिनों तक दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पद्मनी बाग रिजॉर्ट और इन्वेंट्री होटल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के सहयोग से इस फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। फेस्टिवल का शुभारंभ टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना और डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना ने कहा कि हम नए इवेंट लेकर उदयपुर आएंगे तो उदयपुर में टूरिस्ट चरम पर होगा। जब भी ऑफ सीजन होगा तब भी टूरिस्ट उदयपुर से कनेक्ट रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह यूनिक कार्यक्रम है, ऐसे आयोजनों से दक्षिण भारत उदयपुर से जुड़ेगा। पद्मनी बाग के निदेशक पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि इसमें साउथ इंडियन फूड की कई वैरायटियां होगी जो मेवाड़ की धरती पर दिखाई देगी। इसमें शाकाहारी डिश की कई श्रृंखलाएं हैं। पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि यह फेस्टिवल 12 जनवरी तक आयोजित होगा। इस मौके पर एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही, पूर्व अध्यक्ष भगवान वैष्णव, धीरज जोशी और इन्वेंटरी होटल के सुदीप्तो देव मौजूद रहे। मेरा नाम सुदीप्ता है, सुदीप्ता देव। मैं इन्वेंट्री ग्रुप ऑफ होटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा जो ग्रुप है, फिलहाल हमारा जो 6 ऑपरेटिंग होटल्स है, हम साउथ से है प्रिडोमिनेंटली। राजस्थान में ये हमारा पहला होटल है पिछले 2 साल से, और हमें काफ़ी रिस्पांस मिला है। दक्षिण डिलाइट्स हमारा पहला प्रयास है जो हम राजस्थान में लेके आए हैं, जहाँ पे हम दक्षिण का खाने का रंग और साथ के साथ हम इसको लेके आए हैं। यहाँ पे हमारा सारे शेफ जो है वो भी साउथ से आया है। आपको 5 स्टेट का, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 साउथ होने से भी आपको वैरायटी मिलेगा आपको। मतलब 5 स्टेट का खाने का अलग अलग रंग है, अलग अलग स्वाद है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये जो खाना जो बना रहे हैं इनको भी हम, हमारा जो ग्रुप है वहाँ से हम स्पेशलिस्ट शेफ को लेके आया है जो आपको देंगे। ये आने वाला 3 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम के तहत आप हम सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये चलेगा। और हमारा जो असली उद्देश्य है जिसके लिए हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं, उसका मतलब ये है कि हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो साउथ से हम यहाँ पे आया है सो फार, बहुत सारे कंपनी कॉर्पोरेट इवेंट्स हमने किया है। एवरीबॉडी प्रेज अबाउट उदयपुर, तो हम लोग क्यों ना हम इसको कल्चरली मार्च करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, साउथ को यहाँ पे लेके आके इनके साथ मार्च कराएं। और हम पूरा उदयपुर का साउथ का टेस्ट देना चाहते हैं। सर, साउथ के टेस्ट की बात करें तो आमतौर पर इडली, डोसा, उत्पम 3-4 डिशेस खाने को या लोग जानते हैं। उसके अलावा क्या कुछ खास लेके आए हैं आप लोग? सो मैडम, यहाँ पे जैसा
अप्पम जो है जो केरला का बहुत ही मशहूर डिश है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपको गंडूरास का जो अचार है जो तेलंगाना का जो स्पेशलिटी है, एक डिफरेंट टाइप का जो मिर्ची है, मिर्ची से जो भजी बनता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर। मेरा जो यहाँ का जो कॉर्पोरेट शेफ़ है उसका नाम है अनीश सेबेस्टियन। अनीश भी यहाँ पे है, मैं आपको अनीश से भी आपको मिला देता हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 3 दिन में अलग अलग टाइप का खाना मिलेगा, आपको एक भी डिश आपको दोबारा नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अब देखिए और चुन चुन के हम लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जी मैडम, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे और आगे इसको देखते हुए क्या टूरिज्म के लिए उदयपुर का भविष्य? मैं कहना चाहूँगी कि उदयपुर हैज़ बिकम अ वेरी हैपनिंग प्लेस इन टूरिज़्म, और इस तरह की जो इवेंट्स हो रहे हैं ये बहुत ही एनकरेजिंग हैं, क्योंकि जो हम नए नए इवेंट्स लेके आएंगे तो टूरिस्ट का इंटरेस्ट उदयपुर में ऑफ सीज़न हो चाहे ऑन सीज़न हो, सब में बना रहेगा। और ये एक नए तरह का इवेंट है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो नाम है वो आप देखिए दक्षिण डिलाइट्स है। इस तरह का इवेंट अभी तक उदयपुर में देखा नहीं गया है, अपने आप में यूनिक है, फर्स्ट टाइम है और बहुत वेलकम है। क्योंकि जो तीन इन्होंने कोलैबोरेट किया है, IHM ने किया है कोलैबोरेट, पद्मिनी बाग ने अपने वेन्यू के हिसाब से कराया और इन्वेंट्री ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, जो बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। और इस तरह का जो इवेंट है ये एक मैसेज देता है कि हमारी जो साउथ इंडियन जो टूरिस्ट हैं हम उनको वेलकम करते हैं उदयपुर में। अभी आप देखिए हमारे पास बहुत स्ट्रीम्स से टूरिस्ट आते हैं, चाहे ईस्ट ऑफ राजस्थान, ईस्ट ऑफ इंडिया से आएँ, नॉर्थ से आएँ, बट साउथ का जो टूरिस्ट है उसको हमें अभी अट्रैक्ट करना है। और एक ये वेलकमिंग जेस्चर है कि साउथ की इंडस्ट्री को हम उदयपुर में वेलकम करते हैं, वो यहाँ आएँ। उदयपुर एक गेटवे टू सदर्न राजस्थान एंड गेटवे टू सदर्न इंडिया भी है, और यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनको दिखाएं भी, इस बहाने टूरिस्ट चले आएँ। और हम एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इसको समझते हैं, जैसे राजस्थान ने अपनी जो कुजीन है उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, हम साउथ में जाके साउथ वाले यहाँ आके एडवर्टाइज़ करें। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट बन गया, एक ऐसा जंक्चर बन गया जहाँ राजस्थानी और सदर्न जो सब एक साथ मिल गए। आप देखिए जो यहाँ पे आए हुए हैं साउथ से, वो अपनी अपनी ड्रेसेस में पहने हुए यहाँ हैं, तो देखिए उनका भी अपना कल्चर है और बहुत रिच कल्चर है। जैसे राजस्थान का रिच कल्चर है वैसे ही तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है, केरल का है। अगर हम सब एक लेवल पे आके कोलैबोरेट करते हैं तो हम टूरिज़्म को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। और उदयपुर में हम एक मिनी इंडिया स्थापित कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इवेंट्स प्लान करें, और जिन्होंने भी प्लान किए हैं तीनों को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इस तरह का किया। और आने वाले समय में इसको मैंने कहा है कि हम कुछ इस तरह से प्लान करें और एक लार्जर लेवल पे, जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट का लोगो सपोर्ट भी हो, क्योंकि डिपार्टमेंट भी ऐसे इवेंट्स को प्रमोट करता ही है। और आने वाले समय में इस तरह के इवेंट्स हम और ऑर्गेनाइज़ करें, जिसके लिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हम प्लान इस तरह से करें कि उदयपुर नंबर 1 डेस्टिनेशन हर तरह से बने, और कुजीन्स में भी हम और एडवर्टाइजमेंट कर सकें। उदयपुर शहर में अब मेडिकल सुविधाओं और इलाज के लिए मरीज को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारी सुविधाएं व उच्च क्वालिटी का इलाज उदयपुर में ही मिलने लग गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के सनराइज हॉस्पिटल की। सनराइज हॉस्पिटल जो कि सर्व सुविधा युक्त है, और यहाँ की डॉक्टर की टीम ने एक और सफल इलाज कर एक महिला के 2 हाथ और 1 पांव कटने से बचा लिए। आइए आपको भी सुनाते हैं आशा भाटिया नाम की महिला के करंट लगने से हुए इलाज की दास्तां की। ये मेरी वाइफ थी, वो घर के ऊपर से सफाई कर रही थी। सफाई कर रहे थे घर के बाजू में, जस्ट छत के ऊपर से, तो थोड़ा बाजू में गई तो घर के बाजू में से लाइन जा रही थी। वहाँ पे उनको 11,000 kV का उनको शॉर्ट सीधा उनको पकड़ लिया, तो कोई चांस नहीं था करने बचने का। मेरा बेटा भी उनके पास बचाने के लिए गया, फिर बेटे ने लकड़ी उठा के उसको खींच के उनको बचाया। फिर गांव पूरा इकट्ठा हुआ, फिर उसको लेके तुरंत सागवाड़ा हॉस्पिटल में लेके गए। सागवाड़ा हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि यहाँ पे नहीं तो आप आगे लेके जाओ। फिर यहाँ पे उदयपुर लेके आए उसको, 2-3 हॉस्पिटल उधर घूमे, पर हॉस्पिटल में सब ने बोला कि कोई नहीं हो सकता इधर ही, 1 पाँव काटना पड़ेगा, किसी ने बोला 2 पाँव काटना पड़ेंगे, किसी ने बोला कि 1 हाथ 1 पाँव काटना पड़ेगा। फिर मैं सनराइज हॉस्पिटल में लेके आया, फिर यहाँ पे मेरे को 1 ही पाँव मेरा वाइफ का काटना पड़ा, और दोनों हाथ भी बच गए, 1 पाँव भी बच गया, और आज अच्छी कुछ कंडीशन बहुत अच्छी मिल रही है अभी। तो सुना आपने कि महिला के करंट लगने के बाद पूरा परिवार इलाज के लिए भटकता रहा। कई हॉस्पिटल और डॉक्टर द्वारा पांव और हाथ काटने की सलाह दी गई, लेकिन सनराइज हॉस्पिटल द्वारा आशा भाटिया का सफल इलाज किया गया, और आज आशा भाटिया को सकुशल घर भेजा गया है। आइए बात करते हैं सनराइज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद पांडे से। ये जो पेशेंट अभी आप देख रहे हैं आशा भाटिया,
इनको 11 kV की जो लाइन होती है, उनसे छत पे काम करते समय चपेट में आ गए थे और काफ़ी गंभीर अवस्था में मेरे हॉस्पिटल को लेके आए थे। बेसिकली इनके दोनों हाथ जो थे वो इलेक्ट्रिक का करंट आके पूरे ख़राब हो चुके थे और दोनों पैर डैमेज हो चुका था। और मेरे पास में ये जो इंजरी हुई थी उसके एक दिन बाद लेके आए थे। उस समय जो एक पैर था वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और एक हाथ था वो भी उसके बचने के चांसेस नहीं थे। तो पैर का तो एम्पुटेट किया, लेकिन अब चैलेंज ये था कि दूसरे वाले हाथ को बचाना, क्योंकि अगर एक लेडीज़ के एक हाथ और पैर अगर दोनों कट जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उस चैलेंज को हमारी डॉक्टर्स की टीम ने लिया और सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में पहले तो इस पेशेंट को स्टेबल किया, क्योंकि मैं काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट थी। स्टेबल करने के बाद में फिर इसका जब हम लोगों ने पहला जो ऑपरेशन किया था उसमें फ्लैप जो सर्जरी करी थी हम लोगों ने। फ्लैप सर्जरी बेसिकली जो होती है, फ्लैप सर्जरी में क्या होता है, एब्डोमिनल के साथ में इस हाथ को चिपकाया जाता है और 21 दिन के बाद में उसको डिटेच किया जाता है। तो वो सर्जरी भी बेसिकली पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उसमें भी फ्लैप सर्जरी में भी जो गाप था वो पूरा भरा नहीं था, क्योंकि अंदर टेंडन वेंडन सब खराब हो गए थे। उसके बाद में वापस हम लोगों ने इसको डिटेच करके बाद में ड्रेसिंग करते रहे और वापस इसका नया सिरे से ग्राफ्ट लगाया। तो कुल मिला के आपको मैं बता सकता हूँ कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट केस था। जनरली इस टाइप के पेशेंट बचते नहीं हैं और हाथ ऑलमोस्ट गया हुआ था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई आपको बताते हुए कि इस पेशेंट के दोनों हाथ और एक पैर बच गया और जो पैर में इम्पुटेशन किया उसका भी हम लोग डुप्लीकेट पैर लगा सकते हैं इस कंडीशन में नहीं। तो कुल मिला के ये अगर कहा जाए तो आज की डेट में ये पेशेंट एकदम फिट है और आज बड़ी खुशी के साथ हम लोग इसको डिस्चार्ज करें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डांगी सेवा संस्थान के बैनर तले डांगी खेल संघ द्वारा 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 12 जनवरी रविवार से 14 जनवरी तक कानपुर खेड़ा स्थित रॉयल स्टेडियम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित होगी। 12 जनवरी को इसका शुभारंभ होगा और 14 जनवरी को यह प्रतियोगिता संपन्न होगी, जिसमें समापन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। समापन समारोह के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डांगी समाज की सभा को भी संबोधित करेंगे और समाज के खिलाड़ियों के साथ समाज को अपना संदेश भी देंगे। होटल वर्जुइला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वल्लभनगर विधायक और खेल संघ के अध्यक्ष उदयलाल डांगी ने बताया कि डांगी समाज के ऐसे पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जिससे पूरे समाज में खुशी की लहर है। इसको लेकर पूरे समाज का युवा तैयारी को लेकर भी दमखम के साथ जुटा हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश समाज के लिए भी प्रेरणादायक होगा, जिससे समाज के युवा प्रेरित होंगे। आयोजक सदस्यों गहरीलाल डांगी और रमेश डांगी ने बताया कि रविवार 12 जनवरी को खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि मावली विधायक पुष्करलाल डांगी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सरस डेयरी चेयरमैन दालचंद डांगी और पूर्व विधायक दलचंद डांगी होंगे। वहीं कई समाजसेवी और भामाशाह भी उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। रविवार को खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन के साथ ही 3 दिनों तक यह प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें उदयपुर संभाग भर की टीमें कबड्डी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, तो अति विशिष्ट अतिथि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत व कार्यक्रम की अध्यक्षता वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी करेंगे। है कि ये हर बार तो हमारा 2 दिवसीय टूर्नामेंट होते हैं, मगर इस बार हमारा 3 दिवसीय 12 तारीख को कल ओपनिंग है और 13 और 14 को, क्योंकि इस बार हमें मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने हमें टाइम दिया समाज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो टीमें भी ज़्यादा भाग लिया है, इसलिए हमने इसको 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा है। और ये हमारे उदयपुर शहर के नज़दीकी कानपुर खेड़ा, जहाँ एक क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ ये आयोजन हो रहा है और संभाग लेवल से जनप्रतिनिधि और वजूदार लोग यहाँ इसमें भाग लेंगे और वहाँ इसमें सभा में भी आएंगे। एक तरह से टूर्नामेंट के साथ साथ ये समाज की आम सभा भी है। टूर्नामेंट की खास बात क्या रहेगी, मतलब उसमें किसी एक प्रोग्राम में भाग लेंगे, ऐसा क्या है? देखो, अभी हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट तो हो चुका है, जिसमें इस बार पहली बार महिलाओं ने भी क्रिकेट का टूर्नामेंट किया, जिसमें हमारी बलों का कूड़ा फर्स्ट आई और लखड़वा सेकंड रही है। तो समाज को इस माध्यम से, इस खेल के माध्यम से हम जागृति लाते हैं और ये पहली बार महिलाएं
हमारी समाज की एक काश्तकार महिला है, खेती में काम करने वाली, फिर भी उन्होंने क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया और क्रिकेट खेले और फर्स्ट सेकंड रहे। तो मैं तो पहली बात समाज की उन महिलाओं को भी धन्यवाद दूंगा इस मंच से कि इन्होंने समाज का नाम रोशन किया और समाज में ऐसे महिला और बालिकाएँ आगे आए। टाइमिंग क्या रहेगा मुख्यमंत्री जी का आने का? मुख्यमंत्री जी का आने का टाइम उन्होंने 1 बजे का दिया है, 1 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ के लोग भी सब भाग लेंगे इस कार्यक्रम में? तो देखो पूरे संभाग लेवल के आएंगे। ये एक तरह से समाज का एक आम सभा समझ लो आप। टूर्नामेंट था, इस टूर्नामेंट को इस मुख्यमंत्री जी के आने से ये विशाल आम सभा हो गई है और हर जगह से संभाग लेवल से यहाँ जनप्रतिनिधि आएंगे और खिलाड़ीगण भी आएंगे। और ये टूर्नामेंट उदयपुर जिले का टूर्नामेंट है क्योंकि हमारे सलूम्बर में भी उसी दिन टूर्नामेंट, उसमें भी मुझे जाना है क्योंकि इस बार हर बार हमारा 13-14 को अलग अलग जगह होता था, मगर कोशिश रहेगी कि अगला टूर्नामेंट हमारा अलग अलग डेट मिल जाए तो हम जनप्रतिनिधियों के जाने का भी आसान हो और एक दूसरा खिलाड़ी भी एक दूसरी जगह खेलने जा सके। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग की जाएगी समाज को लेकर? मुख्यमंत्री जी तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई मांग नहीं, वो आए और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे ताकि हम सब उनके लिए जो समाज की तरफ से जो कर सके उनके लिए करेंगे। उनका तो हमें सिर्फ मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल जाए, यही हम चाहते हैं। प्रोग्राम जो है का वो कितनी तारीख से स्टार्ट होगा और कब समापन होगा उसका? ये प्रतियोगिता 37वीं प्रतियोगिता डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता है। रस्साकसी, वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है। ये 12 तारीख से कल से चालू होगा, जो 14 तारीख को समापन होगा इसका शाम को 5 बजे। इसमें हमारे मुख्यमंत्री एसेसरी भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे और इस खेल संघ के हमारे अध्यक्ष उदयलाल जी डांगी हैं जो वल्लभनगर से विधायक हैं। और बड़ा आयोजन है और पूरे समाज में हमारे पूरा अच्छा संदेश जा रहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सभी जगह से हमारे जितने मोहतबीर है वो सब लोग आ रहे हैं और हजारों की तादाद में इस सम्मेलन में लोग भाग लेंगे। उनके हमारी जगह जगह जो नौरे हैं हमारे समाज के, जैसे सुभागपुरा में हमारा छात्रावास है, वहाँ 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ऐसे पूरे पंडाल बने हुए हैं, हमारे पूरे छात्रावास बने हुए हैं, वहाँ पर इनकी व्यवस्था रहेगी। के लिए पारितोषिक है, उनके लिए फर्स्ट आने वाली टीम को 21,000 रुपये हैं, सेकंड आने वाली को 11,000 है, बाकी टोपियाँ हैं। और जो बालिकाएं हमारे प्रतियोगिता हुई थी क्रिकेट की, उसमें जो बलों के गुड़ा आई है उसको भी पारितोषिक से सम्मानित किया जाएगा। पहली बार, दूसरी बार, पहले जो डांगियों के गुड़ा में हुआ था उसमें भी टीमों ने भाग लिया था और लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया हमारे। धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में 3 दिवसीय चुनौतियों एवं समाधान विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू। महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के मुखिया ने किया शुभारंभ। उदयपुर में एट होम कार्यक्रम को लेकर सहेलियों की बाड़ी रहेगी 13 दिन बंद। राज्यपाल और सीएम करेंगे शिरकत। पुलिस से बचने भागे युवक की 4 मंजिला इमारत से गिरने पर मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। उदयपुर में 3 दिनों तक दिखेगी दक्षिणी भारत की झलक। शहरवासी उठा सकेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। पल पल दास्तान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल दास्तान। नमस्कार।